तो यहाँ पे हो रही है अभी बस पूजा की तैयारी, जो कि अभी ठेकुआ बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे ना गैस जला के माँ चढ़ा ली है कढ़ाई, जो कि अभी चावल का लड्डू बनेगा इसी के लिए। तो इसमें ना माँ अभी आटा को थोड़ा सा भून देती है हल्का, ताकि वो अच्छा बनता है लड्डू। ऐसे सूखे आटा का नहीं, कच्चे आटा को नहीं बनाया जाता। तो आटा को भून के निकाल लिया, जो कि चावल का आटा था उसको भून के निकाल ली एक तरफ, और उसके बाद उसमें रख दी थी गुड़ का पाक बनने के लिए, और उससे फिर चावल का लड्डू बनाएगी। और जब तक मैं जो है इधर फिर जो ठेकुआ बनेगा उसका आटा गूंदने के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो ना पानी में ऐसे यहाँ पे क्या होता है ना, सब एक चाशनी की तरह से गुड़ आता है, वो वाला गुड़ सब लेके आता है, पर हम लोग वो नहीं लेते हैं, क्योंकि उसको ना मार्केट में देख के ही बहुत ज़्यादा घिन आ जाता है। इतना मक्खी उसमें बैठते रहता है, कीड़ा मकोड़ा सब, तो वो देख के ही बहुत घिन आता है। तो इसलिए मैं वो लेके नहीं आती हूँ, कभी भी वो गुड़ नहीं लाती हूँ मैं। हमेशा से ये मतलब जो होते हैं ना पीस पीस बने हुए, वही वाला लेके आती हूँ। तो बस उसी को तोड़ के मिक्स कर दी हूँ, पानी में भिगो के रख दी थी, और उसी से फिर सान के ठेकुआ यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे माँ ठेकुआ बना ली थी, और साथ में मैं यहाँ पर जितना भी डाला सब होता है ना, उस सब में इस तरह से चावल को पीसा जाता है, चावल में कच्चा हल्दी डाल के, तो ये पीस के और फिर सब में इस तरह से क्रॉस क्रॉस करके चारों तरफ लगा देंगे, मतलब, और उसमें फिर सिंदूर लगा देंगे। और नारियल से में भी जो हाथ का होता है ना, थप्पा ऐसे दे दिया जाता है 5 उंगली का, और उसमें भी सिंदूर लगेगा। तो जितने भी डाला है सब में उसी तरह से क्रॉस करके लगा दिए हैं, और उसमें सिंदूर लग जाएगा। तो नारियल भी बचा था, 4 पीस नारियल था, तो चारों नारियल में भी इसी तरह से मैं लगा दी हूँ, और सब में 5 जगह सिंदूर भी लगा दी हूँ चारों नारियल में। तो देख लीजिए, और टोकरी भी उसी तरह से क्रॉस कर दी थी, जो टोकरी होता है। तो टोटल डाला, मतलब जो टोकरी वगैरह लगा के टोटल 10 था, तो सबको मैं कर दी हूँ, और टोकरी सब रंगने का काम कल ही हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी ये अदरक होता है ना, जो अदरक का पेड़ जो होता है ना, मतलब पेड़ लगा हुआ ही, जड़ से लेके ऊपर तक का पत्ता लगा हुआ ही अदरक होता है डाला में, ऐसे तोड़ के नहीं डाला जाता है। तो वही मैं वहाँ से लेकर के आई थी मार्केट से जैसे। और इस टाइम पे ना, जैसे ऐसे देखिए, ये पूजा हो जाने के बाद तो पत्ता कोई यूज़ का नहीं होगा, फिर फेंका जाता है। जो हल्दी का पत्ता होता है, अदरक का पत्ता होता है, ये सब कोई यूज़ का नहीं होता, सारा ही फेंकाता है। लेकिन मार्केट में ना इतना ज़्यादा ये इस टाइम पर महंगा रहता है ना, तो यहाँ पे ना इसी तरह से बस सब में जो है सो डालना होता है। ये पत्ता वाला अदरक, पत्ते वाले पूरे जड़ से लेके पत्ता तक का हल्दी, मूली, सब इसी तरह से। और ये इतना महंगा होता है ना, 400 रुपये किलो, 300 रुपये किलो होता है। और क्या होता है, जैसे पत्ता लगा हुआ तो बहुत मोटा मोटा सा होता है, छोटा सा अदरक, छोटा छोटा सा हल्दी लगा रहेगा, लेकिन जड़ इतना ज़्यादा मोटा रहेगा उसका, जो पत्ता डंडल होता है, जो कि वेस्टेज ही हो जाता है पूजा के बाद। तो 300-400 रुपये किलो, तो 1 किलो में कम से कम 7 या 8 पीस हल्दी 1 किलो हो जाता है, जितना मोटा मोटा रहता है। तो बस बोले तो कम से कम जो है सो 500-600 रुपया इसी का हो जाता है। और हम लोग का टोटल 10 होता है, मतलब 1-2 और किसी का भी होता है इसमें ऐड। तो टोटल 10 होता है, तो हर चीज़ 10-10 पीस करके लाना होता है, और 1-2 एक्स्ट्रा भी लाना होता है कि कुछ कम हो जाए या ख़राब हो जाए तो वो डालने के लिए। तो कम से कम 2 किलो तो यही हो जाता है। और उसके बाद देखिए, सब डाला को सजा दी थी मैं, जितने भी फल होता है, ठेकुआ, सब कुछ डाल के। और एक डाले में ना, जैसे हम लोग के इधर मिथिलांचल यहाँ पे पता नहीं कितना डालते हैं, पर हम लोग के इधर 7-7 डलता है। ठेकुआ जो होता है 5, और गोल वाला जो होता है वो 2। तो सब में 7-7 ठेकुआ सब में मैं डाल दी थी। और उसके बाद पूरा डाला मेरा सज गया था, और फूल माला भी बहुत सुंदर से मैं बना के उसमें रख दी थी। और फूल माला को ना मैं तोड़ के छोटा छोटा करके एकदम फूल की तरह बना के डिज़ाइन उसको सजा दी थी उसमें। और उसके बाद अभी आ गई थी हम लोग तैयार होने के लिए। तो तैयार वगैरह होके हम लोग और आ गए यहाँ पे डाला उठाने के लिए। तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड उठाएंगे डाला, तो मैं उनको उठवाऊँगी माथे में, और यहाँ से फिर मैं तो बाहर तक जाएंगे। तो यहाँ पे ना ऑटो रिजर्व कर लेते हैं हम लोग, जैसे, क्योंकि माथा में थोड़ा सा तालाब जो है ना, घाट बहुत दूर पड़ जाता है घर से, तो इतना ज़्यादा भारी जो है सो माथा में लेके फिर जाया नहीं होता है। और जो सासू माँ भी है वो भी उतना चल नहीं पाती हैं पैदल उतना दूर तक, तो इसलिए। और इसमें क्या होता है, जो भी डाला उठाते हैं या कुछ भी सामान लेते हैं, तो चप्पल भी नहीं पहनना है पैर में, तो कंकर वगैरह सब बहुत चुभते रहता है। तो फिर इसीलिए ऑटो हम लोग रिजर्व कर ले रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो पहले तो पैदल ही जाते थे, लेकिन अभी 2 साल से जो हो रहा है इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन ऑटो रिजर्व करने पे भी क्या होता है ना, जहाँ घाट पे हम लोग जाते हैं तो घाट से थोड़ा दूर में ही रोक दिया जाता है, ना कि जाम उम लग जाएगा इस वजह से। तो वहाँ पे से फिर जो है सो पैदल जाना पड़ता है, पैदल भी जाना पड़ता है, थोड़ा दूर ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एकदम सामने में ही है, तो थोड़ा दूर माथा में लेके फिर चलना ही पड़ता है। तो यहाँ से देखिए मैं उनको उठवा दी हूँ, और माँ जो है सो उनका माथा में जो गमछा का इस तरह से गोल बना के रख दी हूँ, जिससे कि माथा में जो टोकरी का होता है वो गड़े नहीं। तो यहाँ पे उठा दी हूँ माथा में, और उसके बाद फिर पकड़ के ये उठ जाएंगे। और ये इतना ज़्यादा वेट हो गया था ना, जो कि मतलब उठाने में बहुत दुख रहा था, इनका गला भी बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, क्योंकि देखे ही हैं कितना सारा सामान होता है डाला में, एक एक डाला में
तो सब जोड़ते जोड़ते 10 तो नहीं दिए इनको, मतलब 8 ही उठा रहे हैं, और 8 भी नहीं उठा रहे, कलश अलग से उठाते हैं। और जैसे 2 सूप है वो बेटा ले जाएगा, तो इनको टोकरी निकलवा देते हैं। उसके बाद फिर बेटा के माथा में देंगे टोकरी सूप। तो यहाँ पे देखिए इनको मैं पकड़वा रही थी। ऐसे दरवाज़ा सब है ना, तो दरवाज़ा से में फंस जाता है, तो इसलिए वहाँ से झुक झुक के फिर वो नीचे आ रहा है। उसमें ना अगरबत्ती भी जलाया जाता है डाला में, साथ के साथ ही, मतलब घर से जब निकलते हैं तो अगरबत्ती जला के, तो इसलिए और थोड़ा बचा के नीचे करना पड़ रहा था, जिससे कि अगरबत्ती किसी चीज़ में लग ना जाए, तो इसीलिए। तो एक और दरवाज़ा भी, उसको भी क्रॉस करवा दूँगी, उसके बाद फिर नहीं रहेगा ये टेंशन। तो यहाँ देखिए, यहाँ से भी झुक के फिर निकल लेंगे। ऐसे ना बहुत ही अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन बहुत मुश्किल भी बहुत होता है, बहुत हार्ड होता है। छठ पूजा हर किसी की बस का बात नहीं होता है करना, बहुत ज़्यादा नियम होता है इसमें, और बहुत हार्ड है छठ पूजा करना। तो बस अभी सब कुछ हो चुका है और हम लोग भी तैयार हो गए हैं, और अब बस निकल रहे हैं घाट के लिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से घाट पे जाके, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी हम लोग का घाट का वीडियो, जो कि छठ पूजा जो होता है घाट पे कितना अच्छा से, और इतना सवेरे से करते करते इतना जल्दी जल्दी किए, फिर भी जो है सभी 3:30 पहुँचा के बज चुका है। जो करते हैं वही समझते हैं कि कितना ज़्यादा हार्ड होता है, थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक भी कुछ। तो इसी तरह हम लोग सब कुछ लेके और अभी चल पड़े ऑटो में छठ घाट। और ऐसा होता है ना कि कितना भी घाट वगैरह हम लोग बना के आते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो मतलब आगे पीछे जाने में हो ही जाता है थोड़ा टाइम इधर उधर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है डाला वगैरह सजाने में। तो जो आदमी नहीं भी मतलब घाट बनाए रहते ना, वो आके पूरा घाट सीख लेते, तो वहाँ भी जाके किच किच थोड़ा सा हो जाता है। मतलब पूजा तो खैर सबको ही पूजा ही छठ पूजा ही करना है, लेकिन क्या होता है जो मतलब आप घाट साफ़ करके आ रहे हैं खुद से, और वहाँ पे कोई दूसरा कर ले तो थोड़ा ख़राब लगते रहता है, उस टाइम पे गुस्सा भी आ जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए फिर ऑटो से फिर मैं उनको माथा में डाल दी हूँ मैं ये करके, और ऑटो ना पूरा अच्छा से धो करके लाता है, जिसका भी हम लोग रिजर्व करते हैं वो लोग धो लेते हैं भैया, और धो के फिर उसमें चादर डाल देती हूँ नीचे एक साफ़ किया हुआ अच्छा सा, और उस पर फिर मैं डालती हूँ उसको टोकरी जो भी होते हैं छठ का सामान सब। तो यहाँ पे देखिए वो लोग लेके अब जा रहे हैं, और बेटा का माथा में भी सूप रख दी हूँ, और बेटा और बाप बेटा दोनों ही अपना निकल पड़े डाला लेके छठ का। और हम लोग भी सबके हाथ में ऐसे सामान तो सबके हाथ में कुछ ना कुछ रहेगा ही, मैं भी लूँगी, बेटी भी लेगी, और जो सासू माँ है उनके हाथ में भी कुछ ना कुछ सामान तो सबको ही लेके चलते हैं, लेकिन जो मेन सामान होता है ना वो ये लोग दोनों अपना लेके चलते हैं। देखिए एज के हिसाब से ये भी अपना 2 सूप लेके चला है, और इसमें भी कम वेट नहीं था, इसमें भी नारियल सब था और सब फल वगैरह, तो इसका भी वेट अच्छा खासा ही था दोनों डाला का। तो यहाँ पे भी पहुँच चुके हम लोग घाट, और घाट में आके बस सब डाला को खोल के रखेंगे यहाँ पे अर्घ सजा के। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग खोल रहे थे, और सभी सूप को जो है सो सजा के रखेंगे भी घाट में। और सारा सूप सजाने के बाद फिर उसमें सब सूप में जो है सो एक एक करके दिया डालते हैं, दिया डालेंगे, फिर सब में 2-2 अगरबत्ती डालेंगे। तो ये सब में भी टाइम लगते रहता है, लेकिन ना बहुत ही अच्छा लगते रहता है। इस टाइम का माहौल इतना सुंदर लगते रहता है ना, हर जगह पे एकदम खुशनुमा सा बना हुआ रहता है, गाना वगैरह बजते रहेगा छठ माता का, तो बहुत ही अच्छा लगते रहता है। तो यहाँ पे देखिए पूरा डाला जो है सो हम लोग का सज गया था, और चारों तरफ जहाँ भी देखिए खास की ना बिहार झारखंड यूपी ये सब में तो कुछ ज़्यादा ही है, छठ पूजा का फेस्टिवल तो बहुत बड़ा हो जाता है हम लोग के लिए। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग तैयार वगैरह होकर अपना आए हुए हैं, जिनका भी होता है, और जिससे नहीं भी जिनका होता है ना, तो आसपास में अड़ोस पड़ोस के जो भी होते हैं वो लोग साथ जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगते रहता है, मतलब इस टाइम का ये माहौल जो होता है ना इतना अच्छा लगता है देखने में, जो कुछ पूछने का नहीं। बहुत ही मतलब अच्छा सा मौसम बना हुआ रहता है, गाना वगैरह बजते रहता है चारों तरफ, मतलब एकदम सुबह सुबह के टाइम से ही छठ का जो गीत होता है वो लग जाता है, हर किसी के घर में छठ का गीत बजते रहता है। और इधर का जो है ना बिहार झारखंड यूपी सब का, तो ये मतलब सबसे ज़्यादा जो बड़ा फेस्टिवल होता है ये है छठ पूजा, बहुत बड़ा फेस्टिवल हो जाता है, दुर्गा पूजा से भी ज़्यादा बड़ा छठ को माना जाता है इधर। तो यहाँ पे देखिए सभी में मैं दिया में घी डाल रही थी, और सब में जो है सो घी डाल के और भर भर के मैं डाल रही थी, कि जिससे कि थोड़ा देर यहाँ पे रुकना पड़ता है, जब तक सूर्यास्त ना हो तब तक फिर डूबता हुआ सूरज को जो है सो अर्घ दिया जाता है, तो तब तक थोड़ा देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सब में मैं घी भर भर के डाल दी हूँ और जला के, जिससे कि दिया जो है सो जलते रहे थोड़ा जाने के बाद भी।
ऐसा नहीं है कि दिया बीच में ही बुझ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। ऐसे तो बीच में फिर घी डालती रहती हूँ, हम लोग एक्स्ट्रा में लेके आते हैं घर से कि बीच में कम हो जाए तो फिर जो है सो डालना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं जला रही थी और हस्बैंड जो है सो सब टोकरी में एक एक करके जो भी डाला है, सूप है, सब में डाल रहे हैं वो दिया। और इसका जो है ना देखिए, ऐसे सब पूजा जो हम लोग करते हैं वो तो मूर्ति का ही पूजा करते हैं, ऐसे पूजा तो सब पूजा ही है। लेकिन छठ पूजा का बहुत महत्व और ज़्यादा इसलिए है ना कि यही पूजा ऐसा है, छठ पूजा ऐसा है ना कि आप साक्षात सूर्य भगवान को देख के पूजा कर रहे हैं। मतलब कोई फ़ोटो या कोई मूर्ति में इनका पूजा नहीं कर रहे हैं, साक्षात एकदम जो होता है ना फेस टू फेस एकदम देख रहे हैं आप सूर्य भगवान का, जो उनका एकदम जो जोत आता है उनका, उसको आप पूजा कर रहे हैं एकदम, मतलब साक्षात्कार एकदम, मतलब सूर्य भगवान को ही पूजा कर रहे हैं, ऐसा इसमें होता है। मतलब उनका रिफ्लेक्शन पूरा आता है पानी में, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व इनका और ज़्यादा है। बाकी जितने भी देवी देवता हैं बस हम लोग जानते हैं कि ये भगवान जी हैं वो, लेकिन देखे तो है नहीं कोई भी ना, बस उनका फ़ोटो देख के ही पूजा करते हैं हम लोग। पर यही हैं जो सूर्य भगवान को साक्षात आप देखते हैं रोज़, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। एक दिन नहीं निकलते हैं तो पूरा अंधकार हो जाता है, सब पेड़ पौधा सब चीज़ को असर पड़ जाता है इनका। तो सूर्य भगवान का तो खैर सब कोई ही जानते हैं, हर जगह पूरा दुनिया ही इनके बिना जो है सो नहीं चलेगा। अभी 2 बार आते हैं, अभी आएंगे और कल सुबह आएंगे। अच्छा वो 2 बार आते हैं। सुबह आएगी तुम? हाँ सुबह आओगी? कितना बजे निकलते हैं? 4 बजे सुबह के। 4 बजे हाँ निकल जाएंगे। अभी 4 बजे निकलेंगे तो हम 3 बजे उठ जाओगी 3 बजे तुम? तुम्हारा नींद खुलेगा? किट्टू बोल रहे आप लोग कितने बजे जाएंगे? हम बोले 4 बजे। तो ऐसा हम 3 बजे उठ जाएंगे। ठीक है आ जाना। दीदी अब मम्मी के फ़ोन में कॉल कर देंगे। अभी? अभी नहीं, सुबह? हाँ हम आ जाएंगे। ठीक है। पापा नहीं पता पापा जाएंगे या फिर नहीं, पापा तो आते हैं बीच बीच में, काम आएंगे। हमको नहीं पता था कि सुबह नहीं माँ नहीं ध्यान आप भूल गए होंगे दादी माँ। इधर ध्यान दीजिए ना। मामा इधर देखिए।
लोग का डाला भी तैयार हो चुका है। दादी माँ यहाँ बैठी हैं, ईशान अभी टाइम है। तुम बैठो ना ईशान। ईशान ओवर स्मार्ट बनोगे, बैठो इधर। फोन दे दो तो मम्मा का दो ना। तुमको हम पॉकेट में डलवाए थे, कैसे नहीं लिए हो? ए लड़का बाजार कर तुम कहाँ घूम रहे हो? पापा गुस्सा हो रहे हैं, बैठो तो इधर। ये यहाँ बारबी का बेड था, किचन था, सोफा सेट था, ठीक है। किसके पास थे इतने सारे? मेरे पास, हाँ, और हैप्पी के भी पास में कुछ कुछ था, मेरे पास में भी था। तो जैसे हम अपना बारबी, किचन का वो सब, हाँ हाँ, यूटेंसिल्स सारा किचन का, मछली नहीं नहीं वो सब नहीं, वो सब हम लोग खुद से ही खाना ले आते थे। बिस्किट को ही हम लोग बारबी को खाना बनाते थे। अच्छा लाते थे किचन से। हाँ, इससे मेरी दीदी बोलती थी कि तो प्राची और हैप्पी मिलके मेरे को इतना परेशान करती थी। इधर जाओ तो बिस्किट, और बोलती प्राची थोड़ी शांत सी थी। कौन बोलता है ये? मेरी मम्मी बोल रही थी कि प्राची थोड़ी वैसे भी थोड़ी शांत थी। हम दीदी से पूछते थे ना कि दीदी बचपन में कैसी थी, हाँ, जिनका बेस्ट फ्रेंड कौन था, तो उसमें मम्मी बोलते प्राची तो वैसे भी शांत थी, हैप्पी मतलब हैप्पी ऐसे करती थी, मम्मी बिस्किट दे दो। अगर हम बोलते कि नहीं 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 बिस्किट नहीं लेना, उसके बाद जब हम जाते थे कहीं पर वॉशरूम कहीं पर भी, वहाँ से जाकर ले लेती थी। मम्मी बोली भी कि प्राची थोड़ी सी शांत थी, वो इधर उधर नहीं करती थी। क्या पता, हम और हैप्पी तो बहुत लड़ते थे, बहुत मतलब बहुत लड़ते थे। हैप्पी हमको थोड़ा सा मार देती तो हम हैप्पी को बोलते तुम क्यों मारी। हम हैप्पी को थोड़ा सा ऐसे कर देते तो हैप्पी बोलती तुम हमको ऐसे क्यों, कि हम भी तुमको ऐसे करेंगे। मतलब हम लोग का बहुत ये चर्चा, हम लोग पूरे कॉलोनी में एक दूसरे को दौड़ दौड़ के मारते रहते थे। अरे तो मेरे साथ दीदी का खुद होता है, गलती से मेरी दीदी के ऊपर आकर पैर लगा, ठीक है, पैर सीधी दीदी भी दीदी और क्यों दिया हमसे, तो गलती से लगा, जानबूझ के नहीं, फिर हम ऐसे किया, फिर तो वो भी दीदी तो ऐसे कभी भी करती है ना। दीदी अभी तक छोटी है। वहाँ पर भी नहीं, क्या बोलते हॉस्टल में भी है ना, हॉस्टल में भी अपनी बहन लोग के साथ मतलब रूममेट के साथ करती थी। और दीदी बोली एक मेरी फर्स्ट फ्रेंड तो छोटे से ही मेरी फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड तो प्राची है, सेकंड नहीं था, लेकिन अब जब
हॉस्टल गए तब सेकंड हो गए एक सुनो ना, तुम थोड़ा इधर घसक के बैठ जाओ ईशान, थोड़ा मेरे तरफ घसक के बैठ जाओ। हाँ? हम ना लिए हम भी अरे वो लोग क्या बच्चा अंदर जाकर उधर फेंक रहे हैं पटाखा। छोड़ो ना, हो सकता है उन लोग का घर यहीं होगा ऐसे लोग। देखो अभी तक सारी गाय जा ही रही है, देखो तो। ईशान अभी रुको, अभी बैठो बाबू, बुलाएगी मम्मा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। सारी गाय है, सोचो तब से वो लोग जाए ही जा रही है। किधर रही है? वो लोग अपना रूम में जा रही होगी अंदर जाकर। हाँ, गाय लोग का रूम होता है ना, दिन भर बाहर ही थोड़ी रहेगी। आपको सेम टू सेम मेरी मम्मी के पास है। क्या ओह, ऐसा सबके पास ही होता है। तो एकदम सेम ब्लैक कलर हाँ। ऐसा डिजाइन। हाँ। आप नीचे उतरेंगे? हम उतना नीचे नहीं उतरेंगे, हम जहाँ पर मेरी मम्मी है ना उतना ही दूर रहेंगे। हम उसे सेकंड आज हम लोग को नीचे उतरने में नहीं मिलेगा। हमको तो डर लगता है। हमको बहुत मजा आता है। कोलकाता में वहाँ पर मेरी नानी का घर इधर है और इधर एक फ्लैट है और उसके बगल में मतलब जहाँ से एंट्रेंस है उसके थोड़ा साइड में एक 50,000 टंकी, इसमें कम से कम 50,000 टंकी 50,000 लीटर। हम लोग हाँ उससे भी ज़्यादा होगा या फिर हो सकता है उतना ही हो। जाओ मम्मा को साथ अर्घ दो। अभी रुको रुको, बुलाएगी एक एक करके, हम भी जाएंगे उसके बाद तुम भी जाना। ठीक से नीचे देखो ईशान। बढ़िया से ध्यान दे के बेटा, लात नहीं लगा। पकड़ तो दियो, हाँ उसे पकड़। मोहन जी हम भी देंगे। हिंदी हाँ अंकल, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ ईशान के बगल में बैठ जाओ। मम्मा ये बाकी है ना?
कर दीजिए, बीच वाला जो है। चल एक लोटा लेके लो, नहीं मेरा लो, मेरा आपका फोटो पहना करके पहन लियो। भारी वाला आप लीजिए ना, एक नारियल वाला एक सूप उसमें बनाए, वो दोनों इसी में रख दिए। नहीं केला वाला उसमें, केला वाला उसमें रखा है पकाने का उसके ना, वो बड़ भारी भगल चले। बाबू उठाया था बेचारा। एक डाली छोड़िए दिल के, तीनों डाली रखने चले जाता, तीनों डाली उसमें रखे थे ना, कहानी में 3 डाली है, 2 ना इसको रखिए, इसको रखिए, तभी केला वाला सूप रखिए ना ऊपर से, ऐसे ही रखेंगे खाने टाइम। हाँ हाँ हाँ, आरी महबूस्ता अब काटे ना कर दिए। अब ये सूप ऊपर से रखिए। हाँ ये सूप ऊपर से रखिए। हाँ बस हो। अभी बाबू का ये बन ओ तौलिया कहाँ दी बाबू, तौलिया दो तो वो वाला वो। हाँ तो यहाँ पे जो है सो घर आने के बाद अभी फिर से ठेकुआ मैं बनाने लग गई थी, क्योंकि बहुत सारा प्रसाद इसमें ना देना पड़ता है। बहुत मतलब इतना ठेकुआ बनता है, फिर भी जो है सो हम लोग के घर में ज़्यादा बचता नहीं है। 15 या 16 पीस ठेकुआ बचता है, उससे ज़्यादा ठेकुआ नहीं बचता, सारा प्रसाद में बट जाता है। तो यहाँ पे ना उस टाइम पे बनाने लग जाती तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाता है। डाला वगैरह सजाने में देखे हैं, डाला सजाने में कितना टाइम लगता है। तो उस टाइम पर नहीं मैं बनाई थी, बाहर वाला जो होता है सो फिर तो वो ना फिर अभी बना रही हूँ घाट से आने के बाद फिर यहाँ पे। और ये सब तो ऐसे अभी जुटाया नहीं जाएगा, ये सब तो सब मतलब कल पूजा के बाद ही सब जुटाया जाएगा। तो ये अभी बना के ठेकुआ मैं फिर रख दूँगी, तो ये प्रसाद में फिर ये मिक्स कर दिया जाएगा, ये भी प्रसाद ही बन जाएगा फिर। तो बस यहाँ पे जो है सासू माँ अभी सो गई हैं, क्योंकि उनका तो बिना पानी का 2 दिन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दिन भर इसमें ऐसा है कि काम भी करना पड़ता है। तो अभी घाट से आने के बाद वो भी सो गई हैं और मैं यहाँ पे भी ठेकुआ बना रही थी। और तो इस वीडियो के एंडिंग में यहीं पे कर रही हूँ, जब तक बने रहिए, क्योंकि पूरे डालूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आगे के पार्ट्स अगले वीडियो में देखने को मिलेगा आप लोगों को।